जरा उस कार के बारे में सोचिए जिसने हिंदुस्तान के हर नाके और हर गली को आपस में जोड़ा है। एक ऐसी सवारी जिसने ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अपनी हुकूमत चलाई है और हाईवे पर अपना जलवा बिखेरा है। जब आप महिंद्रा बोलेरो का नाम सुनते हैं तो आपके भेजे में क्या बात आती है? लोहे जैसी ताकत और एक ऐसा यार जो कभी धोखा नहीं देता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह पूरा खेल अब पलटने वाला है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बोलेरो का वह पुराना अंदाज अब किस्से कहानियों में जाने वाला है और जो नया तूफान आने को तैयार खड़ा है वह या तो इस कार की शान को 7वें आसमान पर ले जाएगा या फिर इसके दीवानों का दिल हमेशा के लिए तोड़ देगा। आज हम उस कार की बात करेंगे जिसके लिए पूरी पब्लिक अपनी सांसें थामे बैठी है। महिंद्रा बोलेरो का नया अवतार। क्या यह सिर्फ ऊपरी दिखावा है या सच में इसमें वह पुराना वाला दमखम बाकी है? आज हम इसके पुर्जे पुर्जे का सच आपके सामने रखेंगे। शुरुआत उस सवाल से करते हैं जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर बोलेरो को छेड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी? जब ये कार हर महीने धड़ाधड़ बिक रही है तो कंपनी यह पंगा क्यों ले रही है? इसका जवाब कार के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा है। सुरक्षा के कड़े कानून और पब्लिक की बदलती पसंद ने महिंद्रा को मजबूर कर दिया है कि वह अपने इस सबसे कमाऊ खिलाड़ी को नया रूप दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। अगर उन्होंने इसे ज्यादा ही हाई फाई बना दिया तो गांव का वह ग्राहक जो इसे इसकी दबंग छवि के लिए खरीदता है वह इससे बिदक सकता है। और अगर इसमें बदलाव नहीं किए तो शहर वाले इसे भाव नहीं देंगे। ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा मामला है और महिंद्रा ने इस बार जो किया है वह आपको सच में चौंका देगा। जब आप इस नई बोलेरो को पहली बार देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पुराने मॉडल का वह सीधा साधापन अब भी है लेकिन उसे जिस तरह से तराशा गया है वह एकदम कातिलाना है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके थोबड़े यानी सामने वाले हिस्से पर। वह पुरानी जानी पहचानी ग्रिल अब बदल चुकी है। अब आपको वहाँ एक ऐसी चमक और बनावट देखने को मिलेगी जो आपको स्कॉर्पियो एन की याद दिला सकती है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ ग्रिल की नहीं है। जो सबसे बड़ा बदलाव आपको हैरान कर देगा वह है इसकी हेडलाइट्स। अब तक हम बोलेरो में वह पीली रोशनी वाले बल्ब देखते आए थे लेकिन अब कंपनी ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। चर्चा है कि इसमें आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिल सकती हैं जो रात के अंधेरे को दिन की तरह रोशन कर देंगी। पर सवाल ये है कि क्या यह नई फैंसी लाइट्स गांव की धूल और पत्थरीले रास्तों की मार झेल पाएंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको स्टीयरिंग पकड़ने के बाद ही मिलेगा। अब जरा इसके बम्पर की बात करते हैं। पुराने मॉडल में लोहे का बम्पर लगवाना एक अलग ही टशन की बात होती थी लेकिन नए सुरक्षा नियमों के चलते अब धातु का वह भारी भरकम बम्पर आपको कंपनी से लगकर नहीं मिलेगा। उसकी जगह एक मजबूत फाइबर और प्लास्टिक का मिश्रण ले सकता है। ये सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगेगा लेकिन सड़क पर पैदल चलने वालों की जान की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप कार के बगल में आते हैं। यहाँ आपको वह बदलाव दिखेगा जो बोलेरो की पूरी हवा बदल सकता है। इसके दरवाजे। जी हाँ, आपने सही सुना। पुराने दरवाजों को बंद करने के लिए जो जोर लगाना पड़ता था और जो लोहे के टकराने की धाकड़ आवाज आती थी वह शायद अब आपको सुनने को न मिले। नए मॉडल में दरवाजों को थोड़ा और प्रीमियम बनाया जा रहा है ताकि जब आप और आपका परिवार इसमें बैठे तो आपको एक महंगी कार वाला शाही एहसास हो। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी लीपापोती ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इसका दरवाजा खोलकर ड्राइवर की गद्दी पर बैठते हैं और यही वह जगह है जहां महिंद्रा ने अपनी पूरी जान लगा दी है। पुराने मॉडल में बैठना मतलब एक सपाट और बोरिंग डैशबोर्ड को देखना कि होता था, लेकिन नई बोलेरो में बैठते ही आपको लगेगा कि आप वक्त में 10 साल आगे कूद गए हैं। स्टीयरिंग व्हील अब वह पतला सा नहीं रहा। अब आपको एक मोटा और पकड़ने में शानदार स्टीयरिंग मिलेगा जिस पर शायद आपको गाने बदलने और फोन उठाने के बटन भी मिल जाएं। सोचिए, बोलेरो में यह सुविधा ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और बात सिर्फ स्टीयरिंग की नहीं है। सामने की तरफ देखिए, वह सुई वाले मीटर अब शायद बीते कल की बात हो जाए। मुमकिन है कि आपको एक छोटी डिजिटल स्क्रीन देखने को मिले जो आपको ये बताए कि आपकी कार कितना डीजल पी रही है और अभी टैंक में कितना माल पानी बचा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो बीच में है, एक टच स्क्रीन। जी हाँ, बोलेरो में टच स्क्रीन की उम्मीद करना पहले मजाक लगता था लेकिन आज के दौर में ये जरूरत बन गया है। हालांकि उम्मीद मत कीजिए कि ये सिनेमा हॉल जितना बड़ा होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप रास्ता देखने के लिए नक्शा चला सकें और अपने फोन को इससे जोड़ सकें। यह एक ऐसा फीचर है जो टैक्सी चलाने वाले भाइयों से लेकर अपनी निजी कार रखने वाले शौकीनों तक सबको पसंद आएगा। सीटों की बात करें तो यहाँ भी कहानी पूरी तरह बदल गई है। पुरानी बोलेरो की सीटें लंबी दूरी के सफर में बदन तोड़ देती थीं, कमर दुखने लगती थी। लेकिन नई बोलेरो में फोम की गुणवत्ता और सीटों की बनावट पर बहुत काम किया गया है। अब आपको वह आराम मिलेगा जिसकी कमी हमेशा खलती थी। कंपनी जानती है कि यह कार सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं बल्कि परिवारों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसलिए आराम के साथ अब कोई समझौता नहीं किया गया है।
लेकिन ठहरिए, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली परेशानी पीछे की सीट पर छिपी हो सकती है। क्या कंपनी ने पीछे बैठने वालों के लिए पैरों की जगह बढ़ाई है? ये एक ऐसा राज है जो कार के सामने आने पर ही खुलेगा, क्योंकि अगर ढांचा वही पुराना है तो जगह निकालना जादूगर का काम होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी कार का जिगर होता है, उसका इंजन। और यहाँ महिंद्रा ने एक बहुत ही शातिर खेल खेला है। वे जानते हैं कि बोलेरो खरीदने वाला ग्राहक माइलेज और ताकत दोनों चाहता है, इसलिए उम्मीद है कि आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिले, लेकिन उसे पूरी तरह से सेट किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप रेस देंगे तो कार पहले से ज्यादा फुर्ती से आगे बढ़ेगी। जो पुराना वाला भारीपन महसूस होता था वह अब कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंजन अब नए प्रदूषण नियमों का पालन करेगा। लेकिन क्या इससे माइलेज पर असर पड़ेगा? ये डर हर किसी को है। आमतौर पर जब इंजन को साफ सुथरा बनाया जाता है तो माइलेज में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन महिंद्रा के इंजीनियरों ने अगर गियर बॉक्स पर सही काम किया तो शायद आपको पुराना वाला माइलेज ही मिल जाए। हाँ भाई, याद आया, क्या आपको ऑटोमेटिक का विकल्प मिलेगा? दिल तो कहता है कि मिलना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि बोलेरो की कीमत को काबू में रखने के लिए शायद अभी आपको सिर्फ हाथ से बदलने वाला गियर ही मिले। लेकिन गियर बदलने का अनुभव अब पहले जैसा सख्त नहीं होगा। इसे मक्खन जैसा चिकना बनाने की कोशिश की गई है, ताकि शहर के ट्रैफिक में बार बार गियर बदलने पर आपके हाथ न दुखें। सुरक्षा, ये एक ऐसा शब्द है जिसे बोलेरो के साथ कम ही जोड़ा जाता था, लेकिन अब सरकार की सख्ती और ग्राहकों की जागरूकता ने सब बदल दिया है। नई बोलेरो में आपको सिर्फ 1 से ज्यादा एयर बैग मिल सकते हैं। ABS जैसी तकनीक जो ब्रेक लगाने पर कार को फिसलने से रोकती है, वह भी आपको हर मॉडल में मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कार के ढांचे को इतना मजबूत बनाया गया है कि यह टक्कर लगने पर अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित रख सके? पुराने मॉडल में यह एक चिंता का विषय था, लेकिन नई बोलेरो को बनाने में जिस तरह के लोहे और तकनीक का इस्तेमाल होने की खबर है, उससे लगता है कि मजबूती में ये कार सबको चौंका सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यही वह पेंच है जहां आकर अच्छे खरीदार भी सोच में पड़ जाते हैं। देखिए, इतने सारे बदलाव मुफ्त में तो आएंगे नहीं। नया इंटीरियर, नई तकनीक और बेहतर इंजन, इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुमान है कि नई बोलेरो की कीमत पुराने मॉडल से कम 60 से 80 हजार रुपए ज्यादा हो सकती है। और अगर आप ऊपर वाला मॉडल लेते हैं तो यह अंतर 1 लाख रुपए तक जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बोलेरो के लिए 10 या 12 लाख रुपए खर्च करना समझदारी है? यही वह मोड़ है जहां आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर आप पुराने ख्यालात के हैं और आपको सिर्फ एक ऐसी कार चाहिए जो कभी खराब ना हो और जिसे हथौड़े से ठीक किया जा सके, तो शायद आपको दुख हो, क्योंकि नई कार में सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि अब इसे सड़क किनारे वाले मैकेनिक भाई से ठीक करवाना शायद उतना आसान न हो। आपको कंपनी के सर्विस सेंटर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। ये गांव देहात के ग्राहकों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में भी आपका टशन बढ़ाए और गांव के कच्चे रास्तों पर भी ना रुके, तो यह नई बोलेरो आपके लिए ही बनी है। मुकाबला, ये शब्द बाजार में बहुत मायने रखता है। बोलेरो का सीधा पंगा किससे है? सच कहें तो बोलेरो अपनी खुद की एक अलग दुनिया में रहती है। इसका कोई सीधा प्रतियोगी नहीं है, लेकिन यह नया मॉडल आने के बाद यह अर्टिगा और यहाँ तक कि स्कॉर्पियो क्लासिक के ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींच सकती है। जो लोग स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं खरीद सकते, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प बन जाएगी। इसमें वही रुतबा है, वही ऊंचाई है और अब तो आराम भी मिलने वाला है। लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वह है रीसेल वैल्यू। बोलेरो की रीसेल वैल्यू हमेशा से सोने की तरह खरी रही है। आप आज कार खरीदिए और 5 साल बाद बेचिए, आपको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। क्या नए मॉडल के साथ भी ऐसा ही होगा? मेरा तजुर्बा कहता है कि शायद यह और बेहतर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां नाजुक होती जा रही हैं, एक मजबूत लोहे जैसी कार की मांग हमेशा बनी रहेगी और नई सुविधाओं के आ जाने से पुरानी वाली की तुलना में इसे बेचना और भी आसान हो जाएगा। तो अब असली फैसला, क्या आपको नई बोलेरो का इंतजार करना चाहिए या जो अभी मिल रही है उसे ही खरीद लेना चाहिए? ये फैसला आपके दिल और दिमाग की लड़ाई है। अगर आपको आधुनिक फीचर्स, टच स्क्रीन और आरामदायक सफर चाहिए तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ ही महीनों में यह पर्दा उठने वाला है। लेकिन अगर आपको वह पुरानी सादगी और कम सेंसर वाली मशीन चाहिए, तो शायद यह सही समय है कि आप शोरूम जाएं और देखें कि क्या पुराना स्टॉक बचा है।